बहुत अच्छे अंदाज में देखेंगे कि चैप्टर क्या है, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 14 चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहली इकाई 1 के सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य की रेंज जाननी है और इनके उपयोग क्या है उनके बारे में डिस्कस करना है। याद रखिए, प्रकाश का ध्रुवण हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। रेक्टिफायर मतलब होता है दिष्टकारी, याद आ गया, दिष्टकारी पढ़ना है, जिसमें आपको दो तरीके के दिष्टकारी होते हैं। CUET 2027 में फिजिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस को आज डिकोड करेंगे। बहुत अच्छे अंदाज में देखेंगे कि चैप्टर क्या है, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसका शॉर्ट नोट्स क्या है, सारे चैप्टर के बारे में एकदम डिटेल से बात होगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारी बातें एकदम बेहतरीन अंदाज में, एकदम सटीक तरीके से आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और स्वागत है आप सभी का PWCUET हिंदी मीडियम चैनल पे। मैं इस एग्जाम को 2022 से बहुत करीब से देख रहा हूं और इस एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं अपने सब्जेक्ट यानी फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस आज आप तक रखने वाला हूं। फिर आप इसको अपने फर्स्ट पेज पे जो नोट्स बनाओगे उसके फर्स्ट पेज पे ये चैप्टर्स की लिस्ट रखना और ये टॉपिक्स को अपने दिमाग में बैठाए रखना। फिर मजा आएगा और फिर तैयारी सबसे तेज होगी। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो सिलेबस है वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए बड़ा एक सिंपल तरीका है। तरीका यह है बच्चों की, आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे CUET फिजिक्स सिलेबस ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे वेबसाइट पे आप आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे की तरफ आओगे तो ये सभी सब्जेक्ट की लिस्ट दिख रही है। फिजिक्स वाले पे क्लिक करना है, ऐसे ही फिजिक्स का सिलेबस आपको खुल के दिख जाएगा। और यहाँ पे जो सिलेबस है ना वो केवल इंग्लिश में दिया गया है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो बड़े अच्छे से देख लेंगे इस सिलेबस को, परंतु जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका क्या, तो उनके लिए रोशन सर हैं। यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो आइए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं और सीखते हैं कि क्या है आपका सिलेबस का पूरा सिस्टम। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे, फिर यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके न्यू NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कहते हैं। विद्युत विभव तथा धारिता, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कहते हैं। उसके बाद आता है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकत्व और द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसके अलावा परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक यानी न्यूक्लियाई, और लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी अर्धचालक भौतिकी। तो ये चैप्टर्स हैं जिनको आपको एक एक करके बड़ी डिटेल में पढ़ना है। सारा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएंगे, सब इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो चैप्टर की लिस्ट अपने नोट्स के सबसे पहले पृष्ठ पे रखनी बहुत जरूरी है, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। अब इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा, सब टॉपिक्स आप जाके पढ़ सकते हो। परंतु अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। देखो, आप यहाँ पे एकदम डिटेल से देखो, जो आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है ना, जैसे ये वाले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत विभव तथा धारिता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी यूनिट के 2 चैप्टर हैं। तो पहली इकाई 1 के सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूं। वैद्युत आवेश, आवेश संरक्षण, कूलाम का नियम, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव। इसके अलावा विद्युत विभव, विभवांतर, समविभव पृष्ठ, 2
बिंदु आवेश के तंत्र तथा उसकी स्थिति ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, बिंदु आवेश व द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय, उसका अनुप्रयोग, चालक, कुचालक, अर्धचालक, परावैद्युत, संधारित्र, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संधारित्र में संचित ऊर्जा, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल जानकारी दिख रही होगी। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कूलाम का नियम है, इसका चित्र है, इसका फॉर्मूला, वैद्युत द्विध्रुव, इसका चित्र, इसका फॉर्मूला, वैद्युत बल रेखाएं, इसका चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, गॉस का प्रमेय, इसके जो अनुप्रयोग हैं, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, अनंत समतल चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र, पतला गोलीय खोल के निकट बाहर और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, ये सब शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए हैं। संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता का सूत्र, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, इन सबके सूत्र आपको दिए गए हैं। ये पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरे यूनिट के बारे में दोस्तों बात करते हैं। जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है विद्युत धारा, धारा वैद्युतिकी भी कहते हैं इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको वो विद्युत धारा, धात्विक चालक में आवेशों का प्रवाह, अनुगमन वेग, गतिशीलता और विद्युत धारा के संबंध में उनका जो फॉर्मूला है वो, ओम का नियम, वीआई ग्राफ, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, प्रतिरोधकता और चालकता, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विभवांतर और ईएमएफ, सेल का श्रेणी क्रम संयोजन, सेल का समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान रखें इस चैप्टर में आपको मीटर सेतु नहीं पढ़ना और आपको विभवमापी नहीं पढ़ना, ये दोनों सिलेबस से हटा दिया गया है। अच्छा, इन टॉपिक्स के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इन सभी में, जैसे अपवाह वेग हो गया, गतिशीलता हो गया, ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हो गया, विद्युत ऊर्जा और शक्ति हो गया, इन सबके शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला सहित इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तीसरे यूनिट के बारे में बात करते हैं। इस यूनिट का नाम है धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, ऑरस्टेड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट का नियम, वृत्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का नियम, अनंत लंबी सीधी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, सोलोनाइड यानी कि परिनालिका, गतिमान आवेश पर बल, धारा वहन करने वाले चालक पर बल, समांतर चालकों के बीच बल, एम्पियर की परिभाषा, धारा लूप एवं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में आघूर्ण, गतिशील कुंडली में गैल्वेनोमीटर यानी कि जो चल कुंडली धारा मापी होती है ना। इसके अलावा एम्पियर और अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका, दंड चुंबक, चुंबकीय बल रेखाएं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीकरण और तापमान पर इनका प्रभाव। इनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपके दिख रहे हैं, जैसे ये बायो-सेवर्ट का नियम, ऑरस्टेड का प्रयोग, परिनालिका। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बलाघूर्ण क्या होता है वो, चुंबकीय पदार्थों के कौन कौन से लिस्ट हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चौथे यूनिट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा इस यूनिट का नाम है। और इस यूनिट में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं धारा, लेंज का नियम, स्वप्रेरण और पारस्परिक प्रेरण, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण इसको कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा, इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, आरएमएस मान, उसके बाद प्रतिबाधा, उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे एलसीआर परिपथ के बारे में डिस्कस करना है, उनके फेजर डायग्राम को देखने हैं। उसके बाद अनुनाद की स्थिति, रेजोनेंस की स्थिति क्या होती है, एसी परिपथों में शक्ति क्या होती है, शक्ति गुणांक, वॉटलेस करंट यानी कि वाटहीन धारा, इसके बाद एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सभी टॉपिक्स आपको इकाई 4 में पढ़ने हैं। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे दिख जा रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ बात करें तो यूनिट नंबर 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस यूनिट में आपको विस्थापन धारा पढ़नी है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और उनकी प्रकृति के बारे में डिस्कस करना है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और उनके उपयोग के बारे में डिस्कस करना है, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के माध्यम से जो तरंगे हैं जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनके
आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य की रेंज जाननी है और इनके उपयोग क्या है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो इन सभी के शॉर्ट नोट्स भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यूनिट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यूनिट नंबर 6 जो है आपका, वो है बुक 2 का पहला चैप्टर, प्रकाशिकी। अब ये जो यूनिट है प्रकाशिकी, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी के यहां तक जो है, यहां से लेके 1 से लेके और 12 तक किरण प्रकाशिकी के टॉपिक्स हैं और 13 से लेके 18 तक तरंग प्रकाशिकी के हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण एवं दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाशिक जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो, गोलीय सतहों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन और उसकी लेंस की क्षमता, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, प्रकाशिक यंत्र में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। परावर्ती, अपवर्ती, दूरदर्शी, उनकी आवर्धन क्षमता, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तरंग प्रकाशिकी में चलेंगे तो तरंगाग्र, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। उसके बाद से आपको पढ़ना है कला शब्द स्रोत, प्रकाश का व्यतिकरण, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज चौड़ाई, एकल छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन और केंद्रीय फ्रिंज की अधिकतम जो है वो फ्रिंज चौड़ाई। ये सब टॉपिक्स आपको तरंग प्रकाशिकी में पढ़ना है। याद रखिए प्रकाश का ध्रुवण हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, तो उसको नहीं पढ़ना। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यूनिट नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, जो कि है पदार्थ एवं विकिरण की द्वैती प्रकृति, मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे पदार्थ क्या है, द्रव्य तरंगे क्या है, इनको कहते हैं द्रव्य तरंगे, है ना। इसके अलावा कणों की तरंग प्रकृति, इसके बारे में डिस्कस करना है, डी ब्रॉगली तरंग। इसके बाद विकिरण की द्वैती प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हॉलवॉश और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कण प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन और निष्कर्ष और उसके अनुप्रयोग, और इससे रिलेटेड कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं। इन सभी के शॉर्ट नोट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यूनिट नंबर 8 के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और यूनिट नंबर 8 में जो यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लगभग सारे टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, कक्षक की त्रिज्या के व्यंजक, इलेक्ट्रॉन के वेग के व्यंजक, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का व्यंजक, इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रमी रेखा, नाभिक की संरचना, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, नाभिकीय बल, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध एवं द्रव्यमान क्षति, उसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और इसका परिवर्तन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय बल, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर में, और उनके कुछ शॉर्ट नोट्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके सामने हमने रख दिया। एक और यूनिट है बच्चों जो यहाँ पे छूट गया मुझसे बाय मिस्टेक, तो मैं इसके माध्यम से आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये छोटा सा है क्योंकि इससे ट्रांजिस्टर वाला पार्ट ना हटा दिया गया है, तो छोटा ही बच गया है ये चैप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बच्चों, इसको हम कहते हैं अर्धचालक भौतिकी। इसमें आपको एनर्जी बैंड पढ़ना है इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर, यानी कि चालकों में, अर्धचालकों में और कुचालकों में एनर्जी बैंड, उनके क्वालिटेटिव आइडियाज, सिर्फ गुणात्मक अध्ययन इसका करना है ऊर्जा बैंड का। उसके बाद आपको नैज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक पढ़ना है, फिर आपको पी टाइप, एन टाइप अर्धचालक पढ़ना है, फिर आपको पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, फिर उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, वीआई जो गुणात्मक अध्ययन है वो पढ़ना है, उसके अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के बारे में पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर जो पीएन संधि डायोड होता है उसको अग्र अभिनत में कैसे जोड़ते हैं, उत्क्रम अभिनत में कैसे जोड़ते हैं, इसको पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, डायोड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब, हिंदी में भूल रहा हूं, रेक्टिफायर मतलब होता है दिष्टकारी, याद आ गया, दिष्टकारी पढ़ना है, जिसमें आपको दो तरीके के दिष्टकारी होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन सबको पढ़ना है, और इस तरीके से आपके सारे यूनिट्स
समाप्त होते हैं। एक एक यूनिट में कहीं कहीं दो दो चैप्टर हैं, जैसे ये यूनिट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ये एट्थ हो गया, ये नाइन्थ। इस तरीके से यूनिट आपको बांटा गया है, परंतु चैप्टर 14 पढ़ने हैं। तो ये रहा बच्चों कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। और ये पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करिए। हमारे इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि फिजिक्स की तैयारी सबसे तूफानी अंदाज में हम आपको कराएंगे। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और आप सभी स्टूडेंट्स फिजिक्स की तैयारी अगर यूट्यूब पे करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड जरूर रखिए, टीम देखेगी और हमारी क्लास लगाएगी, फिर हम मजे से यूट्यूब पे क्लास शुरू करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।